हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, आपने राजा जनक से धनुष खंडन कर्ता के विषय में जानना चाहा, परंतु आपको कोई उत्तर नहीं मिला। यह राम आपके समक्ष अपना एक निवेदन प्रस्तुत कर रहा है। विश्वास है कि आपको अवश्य संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान नाथ शंभु धनु भजनिहारा हो केहू एक दास तुम्हारा हो केहू एक दास तुम्हारा। कोपन कीजय ज्ञान शिरोमणि साधु सुधी यश जासु चारो। कौन बराबर राबुरे को जो तुमसे नहीं जात है तारो। जो तुमसे नहीं जात है तारो। शंभु सरासन भंजनिहार सोई के वो एक दास तुम्हारो। आया चुका है कहिए किन मोही बार बार बिनबो मुनि तो ही बार बार बिनबो मुनि तो ही। कहे इस राम के लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? राम ने कहा, जिसने धनुष तोड़ा वह हमारा दास है, और दास जो होता है वो सदैव स्वामी के अधीन रहता है। इसलिए राम, जिसने धनुष तोड़ा है वो हमारे अधीन नहीं, वो स्वतंत्र है। अगर हमारे अधीन होता, हमारे अधीनस्थ होता तो उसके द्वारा ऐसा कार्य असंभव। इसलिए व्यास जी, वो दास तो दास रहा, सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक का परिकर कैसा हो? सेवक सो जो करे शिव कमाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सेवक का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर अनीत की गई, अधर्म किया गया, गुरु द्रोह किया गया। इसलिए वह बांकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े। सुनहु राम, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा। सहस बाभु सम सोर तुमोरा। धनक का पौत्र कृतवीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन की सहस्त्र भुजाओं के समान मेरा पैरी है। जिस प्रकार से मेरे द्वारा क्षण मात्र में कार्तवीर अर्जुन की 7 भुजाओं को छाटा गया, आज इस प्रेक्षागार में धनुष तोड़ने वाले की भुजाओं को मेरे द्वारा छाटा जाएगा, काटा जाएगा। और तो उसके लिए कठोर घोषणा है। सो बिल गावू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई नहीं सब राजा, न तुम्हारी। सो नाम करता, सो नाम धनुष तोड़ने वाला, बिलग माने अलग आऊ माने उठकर मेरे पास आवे। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस समाज में आज कोई भी राजा अपनी खैर न समझे। निसंदेह मेरे कोप का भाजन बनेगा।
वो दंड का अधिकारी बनेगा। आज इस प्रेक्षागार में कोई भी दंभी दल राजा मेरे क्रोध रूपी अग्नि से बचने वाला नहीं है। और तुम हो अवश्य राम भक्त। जाओ रघुनंदन, इस कार्य का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया जाएगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरई अपमाने, बोले परसो धरई अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जैसे धनु तोरा सहस भाव समसोरित मोरा, सोब लगाव अविहाई समाजा, अरुणत मारे जिन्हें सब राजा। भैया बैठ जाओ, उनका जीवन खाने पीने के लिए है, काहे को परेशान हो रहे हो? दोपहर से हो गया खिलाते खिलाते, कहां तक खिलाओगे? सब लगाओ विहाई समाजा, अरुणत मारे जिन्हें सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सब लगाओ, सो माने बाप लगाओ माने बिलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि राजा मारे जाएंगे और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला ना मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। राजा मारे जाएंगे सब, लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला तब राजा मारे जाएंगे सब, कोई बचेगा नहीं। कोई भी विचार करने लगा राजा क्यों मारे जाएंगे, और अगर राजा मारे जाएंगे तो सब राजा क्यों मारे जाएंगे? क्या अपराध सभी राजाओं के द्वारा किया गया है? महात्मा जी कह रहे हैं कि अलग कर दिया जाए, और अलग अगर न किया गया तो राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, क्या धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करने की आवश्यकता है? ना, अरे वो तो पहले से ही अलग है। कैसे? तो राजाओं की सभा में और राजाओं के बीच में धनुष तोड़ने वाला कैसा है, कैसे विराजमान है? तो राजा कैसे और विराजमान, राज समाज और विराजत रूरे और उद्गन मऊ जनु जुग विदु पूरे। धनुष तोड़ने वाला राजाओं की सभा में कैसे विराजमान है, कैसे शोभा प्राप्त कर रहा है? तो जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। उद्गन, और उद्गन माने होता है नक्षत्र मंडल, यानी कि तारे। और धनुष तोड़ने वाला विदु, विदु माने चंद्रमा। तो जैसे
नक्षत्र मंडल के बीच चंद्रमा शोभा को प्राप्त करता है, और वैसे ही राजाओं की सभा में धनुष तोड़ने वाला विराजमान। अब आकाश मंडल में भैया तारों के बीच में चंद्रमा है, तो क्या चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता है? क्या तारों के बीच में चंद्रमा है, तो क्या चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता है? ना, अरे वो तो पहले से अलग है। अगर किसी से कहा जाए कि भैया आकाश मंडल की ओर देखो और देख करके ये बताओ कि तारे कहाँ हैं और तारों के बीच में चंद्रमा कौन है, तो व्यक्ति देख करके ये जान जाएगा कि ये तारे हैं और तारों के बीच में ये चंद्रमा। अब महात्मा जी करें कि अलग कर दिया जाए, तो वो तो पहले से ही अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राजा धनुष तोड़ने वाले को अपने से अलग नहीं कर सकते। मेरा ध्यान ब्रह्मा जी की ओर चला गया, और ब्रह्मा जी की सृष्टि का एक नियम है। नियम क्या है? इस संसार में जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, तो कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को फल मिलता है। ये नियम, ये नियमावली है। और सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान अवे सुखरी राखा, और जो जस करिए सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम परमात्मा भी जब फल देते हैं तो व्यक्ति के कर्मों को देख करके ही देते हैं। अगर कर्म अच्छा है तो परिणाम अच्छा होगा, और अगर कर्म बुरा है तो परिणाम शुभ। और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देत फल हृदय विचारी। कर्म की धरती है, और सभी राजाओं ने कर्म किया नहीं, और जब सभी राजाओं ने कर्म नहीं किया तो फिर महात्मा जी ने सभी राजाओं को मारने का जो निर्णय लिया है, ये निर्णय भी महात्मा जी का ठीक नहीं। चले, अरे बिल्कुल गलत है तुम्हारा निर्णय। सतीश के चक्कर में काहे पड़े हो भाई? नहीं है, ठीक है ही नहीं है। अरे ना, ये देखो हमारा ठीक है। अब बेटा तुम्हारे दिन बड़े खराब आ गए। अरे तुम्हारे कहने से दिन खराब हो जाएंगे क्या? अरे दिन खराब कब होंगे? ये आपके कहने से थोड़ी होंगे। दिन देखो किसके खराब है, हमारे खराब है कि तुम्हारे खराब है? देख रहा हूँ बड़ा क्रोध है। प्रणाम। विजयी भाव, आशीर्वाद भी मिल गया। हमारे दिन कहाँ खराब है? अब ब्राह्मण कह दे भैया विजयी भाव, तो बताओ क्या दिन खराब होंगे? अगर ब्राह्मण कह दे नत मारे जाई हैं सब राजा, तो खराब है। हाँ भाई, ये ठीक कह रहा है। बोलो अब ये गलत है कि भाई? अगर ब्राह्मण कह दे नत मारे, अरे ब्राह्मणों का काम महाराज सृजन करना है कि मारना है? फिर आपने लखनलाल की, वो लखने लाल की जय बोली जाएगी भाई। ये देखो ऐसे चलो पाछे। हाँ दोपहरी ते बहुत परेशान करे हो भाई। ब्राह्मणों का कार्य सृजन करना है। ब्राह्मणों का कार्य भैया मारना थोड़ी है। और आप समाज को रक्षित करो, बढ़ाओ, समाज में मेल बनाओ। मारना काम नहीं है। अब मारा, बहुत मारा है। अब क्या मारते रहोगे? अपने वचनों पर भी तो ध्यान रखो। किसी को वचन दिए हो कि अब राजाओं पर मैं परस का प्रहार नहीं करूंगा, तो
वचन देने के बाद भी कह रहे हो न तुम्हारे नहीं है सब राजा। अगर वचन न दिया होता तो ये धनुष नहीं टूटा। अगर वचन न दिया होता तो फिर आगे दिखा जाता, लेकिन अभी तो दिए हो ना। तो ये धोखे में न रहना, वचन दिया उसको दिया, लेकिन आज जिसने धनुष तोड़ा आज उसको हम अरे सही तो करें। क्या वचनों अब प्राण जाए पर वचन, तो क्या वचन मिथ्या कर दोगे क्या? ये आप जैसे महापुरुषों का कार्य नहीं है महाराज। ब्रह्मचारी ने एक बार जो कह दिया, अब फिर ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ब्राह्मण की वाणी तो महाराज भगवान विष्णु की वाणी मानी गई है। मरखा न होए देव ऋषि वाणी, तो महाराज आप जैसे महापुरुषों की वाणी या वचन कभी मिथ्या नहीं होते। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है। हाँ। देखो तो हे राम राम, ऐसा क्रोध करोगे? हमारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई हैं, बताओ। देखो तो ओहो, काहे लिए दिए हो क्या कुछ? चलो लिए दिए हो तो सुनो फिर। और महाराज अगर क्रोध है और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है, ये कोई पहली बार थोड़ी टूटा है। धनु विघटन महिमा परिपाटी, महाराज ये तो नियमावली चली आई है। परिपाटी माने परंपरा, तो ये हमेशा टूटते रहे। अब भैया किसी धनुष के टूटने से कभी कोई हानि नहीं हुई है, और नहीं यहाँ कोई हानि हुई है, इसलिए विचार करिए। बहुधनमी तोरी लड़काई कबहू न आश्रित कीन गोसाई। मैं जानना चाहता हूँ यही धन पर ममता कई हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममत्व का कारण क्या है? अब कहो लखन लाल की जय। जिसने धनुष तोड़ा है वो आज इस समाज में कैसा है? बोलो कैसा? चंद्रमा की तरह शोभा को पा रहा। ये बात इसने कही कि नहीं? नक्षत्र कौन है? ये राजा। राजाओं ने भी धनुष तोड़ने का निर्णय लिया कि नहीं लिया? निर्णय लिया। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई ना। राजा लोग अपने बल का प्रयोग इस धनुष के टूटने के निमित्त किया कि नहीं किया? बोलो। देखो जब तक आप लोग हाँ ना में उत्तर नहीं देंगे, बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होके बैठो। ये न जाना कि लक्ष्मण कहेगा परशुराम उत्तर देंगे, परशुराम पूछेंगे लक्ष्मण, और हम बैठे बैठे तमाशा देखेंगे। जितनी ऊर्जा हमारी व्यस्त होगी उतनी ऊर्जा मैं सबकी खींचूंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो राजा लोग जब धनुष तोड़ने के लिए चले, उनसे धनुष नहीं टूटा। जानते हो क्यों? निप भुजबल विदु शिव धनु राहु। राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा के बल का रूपक है, और जो धनुष ये राहु का द्योतक रहा। ज्योतिष कहता है जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता है और राहु का बल प्रबल होता है। उनसे धनुष नहीं टूटा, लेकिन अब कहना आप लखनलाल की जय। बुढ़ापा समझ के हमने सोचा आपका भी बुढ़ापा है, हमारा भी है, तो हो सकता है कि हमारे सहयोग में जुड़ोगे। जो परंपरागत यहाँ पर चर्चा होती रही है वो चर्चाएं नहीं होंगी। आज यहाँ चर्चा कुछ अलग ही होगी, क्योंकि सतीश ने कह रखा है महाराज आज इस धरती पर क्योंकि ये लीला ऐतिहासिक है, तो हमने भी मन में ये ठान लिया
कि आज इस धरती पर इतिहास ही रचेगा। मैंने ये कहे सब ठीक, तो उन राजाओं से धनुष नहीं टूटा, लेकिन जिसने धनुष तोड़ा वो भी चंद्रमा है कि नहीं है? वो चंद्रमा जब राव रूपी धनुष के सानिध्य में आया तो उससे धनुष कैसे टूट गया? रे निब्बालक काल भर बोलत तो इन संहार, धनु ही समुद्र पुरार धन विद्युत सकल संसार। छौना बहुत संभाल कर बोल, ऐसे वार करोगे? महात्मा जी ने बताया, बोले राजा भी चंद्रमा है। अब ध्यान देना, और भैया ध्यान से सुनना थोड़ा। महात्मा जी का जो तर्क आया है वो थोड़ा विशेष है। मेरे तर्क पर ही महात्मा जी ने अपना तर्क लगाया है। महात्मा जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है और ये राजा भी चंद्रमा है, और धनुष है राहु, तो राजा रूपी चंद्रमा का प्रभाव राहु पर नहीं पड़ा, और धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है, तो उस चंद्रमा का प्रभाव राहु पर कैसे पड़ गया? और ज्योतिष का एक सिद्धांत दिया महात्मा जी ने। देखिए महाराज, जब राहु की दृष्टि, अब मैं उत्तर ज्योतिष से ही दूंगा, जब तुमको ज्योतिष का कैसे ज्ञान हो गया? आज हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको सिखाई है, पढ़ाई है। विश्वामित्र को ज्योतिष का एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। महात्मा वशिष्ठ ज्योतिष के महाराज अद्भुत विद्वान, आपके बाबा भृगु, महात्मा वशिष्ठ, पुलस्त, क्रतु, अगर इस बालक को ज्योतिष का ज्ञान है तो निसंदेह ये पूर्व जन्म का करिया। चलो हम पूर्व जन्म में क्या थे वो विषय अलग है। अगर तुमने कहा हमें ज्योतिष का ज्ञान है तो तुम्हारा भविष्य मैंने पढ़ दिया। बढ़िया है, भविष्य पढ़े रहो। धनुष तो आने वाले का जाने नहीं पा रहे हो, हमारा भविष्य तुम पढ़ लीजिए। बड़ा कठिन है भाई। महाराज, जिस समय राहु की दृष्टि चंद्रमा में पड़ती है उसे कहते हैं ग्रहण योग। ध्यान देना, उसे कहते हैं ग्रहण योग। और जब ग्रहण योग होता है तो भैया चंद्रमा का प्रभाव राहु पर नहीं पड़ता, बल्कि राहु का प्रभाव चंद्रमा में पड़ता है। और जिस समय राजा धनुष तोड़ने के लिए गए उस समय लगा था ग्रहण योग, और ग्रहण योग में राहु का प्रभाव चंद्रमा में था, न कि चंद्रमा का प्रभाव राहु में था। अब धनुष तोड़ने वाला भी चंद्रमा है, अब धनुष तोड़ने वाले का प्रभाव धनुष में कैसे पड़ गया? तो एक दूसरा योग है, उसे कहते हैं गजगामिनी योग। और जिस समय गजगामिनी योग लगता है उस समय गुरु की दृष्टि चंद्रमा में पड़ती है। जब गजगामिनी योग लगता है उस समय चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होती है, यानी कि गुरु चंद्रमा को देखता है। और भैया जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा में होती है तो महाराज फिर चंद्रमा का प्रभाव राहु में पड़ जाता है। और यही हुआ है, जिस समय धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा धनुष तोड़ने के लिए गया है उस समय उस चंद्रमा में गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण धनुष तोड़ने वाले ने क्षण मात्र में ही राहु रूपी धनुष का खंडन कर दिया। और एक प्रमाण ले लो महाराज, जिस समय धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए चला तो महाराज
गुरुदेव भगवान को प्रणाम, और गुरुदेव भगवान के आदेश से ही धनुष तोड़ने वाला चला है। कैसे? सुनी गुरु वचन और चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु और आवा। तो महाराज, गुरु की दृष्टि चंद्रमा में पड़ने के कारण धनुष तोड़ने वाले रूपी चंद्रमा का प्रभाव राहु रूपी धनुष में पड़ गया, और क्षण मात्र में ही धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन। पहली बात का उत्तर। आइए दूसरी बात। आपने कहा कि रे न बालक काल बस बोलत तो ही न समार, रे राजा के लड़के तू काल के वशीभूत है, इसलिए संभाल करके नहीं बोल रहा। महाराज, हम अभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। हम ही नहीं, संसार का कोई व्यक्ति काल के वशीभूत नहीं हो सकता है। लेकिन कब तक? जाना सबको है, संसार है, एक न एक दिन सब जाएंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति के द्वारा भगवान का भजन किया जा रहा है, भगवान की भक्ति की जा रही है, भगवान के नाम का गुणगान किया जा रहा है, तब तक काल भी व्यक्ति का बाल बाका नहीं कर सकता है। और एक प्रमाण ले लो, भगवान स्वयं कहते हैं, कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरे भजे निरंतर मोही। जब तक मेरा ध्यान, जब तक मेरा गुणगान, जब तक मेरा भजन करोगे, तब तक काल तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। और रही बात राम जी की या लक्ष्मण की, तो महाराज हमारे लिए तो आचार्यों ने यहां तक लिख दिया है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके संग्रामा। तो महाराज एक बार हम काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए पुनः विचार करें, चिंतन करें। मैं अल्प विराम दूं। इसमें धनुष तोड़ने वाले का प्रभाव है कि गुरु की दृष्टि का प्रभाव है? बोलो, गुरु जी का प्रभाव है कि नहीं? अगर उसी क्षण जिस समय उसने तोड़ने के लिए उपक्रम किया होगा, उसी समय गुरु जी ने दृष्टि कर दी, बच गया। और यदि गुरु जी दृष्टि ना करते, तब क्या उसके द्वारा धनुष का खंडन हो सकता था? बोलिए, अरे कुछ तो हाँ ना कहो। नहीं हो सकता। प्रभाव किसका? फिर इसने क्या कहा? कला जिसने धनुष तोड़ा है उसके हृदय में ना हर्ष है और न विखार है। ये बात कही कि नहीं? लेकिन जब किसी को तोड़ा जाता है तो आपका भाव में परिवर्तन संभव होता है कि नहीं होता है? बोलिए, आप अगर किसी की हत्या करने जाएं, किसी का वध करने जाएं, किसी की हड्डी तोड़ने जाएं, तो आपका भाव सहज होगा कि वक्र होगा? माने सीधा होगा कि टेढ़ा होगा? बोलो सत्य। तो जब हमारा भाव वक्र हुआ, हमारी मुद्रा में परिवर्तन हुआ, तभी तो कार्य ये हुआ। तो फिर ये कैसे सूत्र लगेगा कि उसके हृदय में ना हर्ष है और ना विषाद, न राग है और न द्वेष है? हर्ष विषाद का यही भाव तो बना। तो जब राग नहीं न द्वेष है तो धनुष का खंडन कैसे? सियई बिलो की तकेऊ धनु कैसे? अब तकेऊ माने देखना और लखेऊ माने देखना, लेकिन
जब लखेऊ इस शब्द का आप प्रयोग करेंगे तो आपकी दृष्टि सहज होगी, आपकी दृष्टि देखने वाले चित्र के प्रति समर्पित होगी। लेकिन जब तकेऊ शब्द आएगा, तकेऊ शब्द का आप प्रयोग करेंगे तो फिर उस समय आपकी मुद्रा वक्र